प्रश्न वाली 6 क्वेश्चन, यदि x बराबर 2 y बराबर 4 हो तो समीकरण 7x माइनस 4y बराबर p में p का मान ज्ञात कीजिए। तो हल करते हैं। हल जो दिया पहले उसको लिख लेते हैं, ठीक है। दिया है x का मान दिया है, x बराबर 2 y बराबर 4 और समीकरण दिया है 7x माइनस 4y बराबर p। समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। इस समीकरण में x और y का मान रख देते हैं। समीकरण में x और y, समीकरण 1 में x और y का मान रख देते हैं, मान रखने पर, ठीक है। तो मान रखते हैं समीकरण 1 में 7x माइनस 4y बराबर p। तो 7x की जगह कितना रखना है 2 माइनस 4y की जगह 4 रखना है बराबर p। 7 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा, 7 दूनी 14 और 4 चौक 16 बराबर p। तो 16 में से 14 घटाएंगे तो माइनस 2 आएगा बराबर p। यही है हमारा क्या है, p का मान है, ठीक है। यही हल करना था। आंसर वाली 7वां क्वेश्चन, k का मान ज्ञात कीजिए यदि एक सरल रेखा 2x माइनस ky बराबर 9 बिंदु 1 माइनस 1 से गुजरती है, ठीक है। देखो कोई भी समीकरण दिया रहता है एक दूसरे से गुजरती है तो बिंदु प्राप्त होता है। वो बिंदु प्राप्त होता है, क्या होता है, x और y का मान होता है। पहले प्रश्न वाले में पढ़े थे, ठीक है, ग्राफ वाले में। तो चलो हल करते हैं। हल दिया है समीकरण 2x माइनस ky बराबर 9, ठीक है। और बिंदु दिया है, बिंदु 1 माइनस 1, ठीक है। इसको क्या मानेंगे, क्योंकि फर्स्ट वाले को x मानेंगे 1 और सेकंड वाले को y मानेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। समीकरण 1 में x और y का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 2x माइनस ky बराबर 9, ठीक है। तो मान रखते हैं। तो 2 और x का मान 1 माइनस k और y का मान -1 बराबर 9। तो 2 एकम 2 माइनस, अब देखो यहाँ पास सामने में इसका माइनस और ये 1 माइनस में है तो माइनस माइनस गुणा हो तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और 1 से गुणा होगा तो k ही रहेगा, ठीक है, बराबर 9, ठीक है। अब देखो 2 को उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो इस तरफ k बचेगा और 9 माइनस 2 हो जाएगा पक्षांतर करेंगे तो k बराबर 9 से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 7। यही हमारा क्या है आंसर, ठीक है, k का मान। 8वां क्वेश्चन, जांचिए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय का अद्वितीय हल रखता है या कोई हल नहीं रखता है अथवा अनंतः अनेक हल रखता है। यदि अद्वितीय हल रखता हो तो चरों का मान ज्ञात कीजिए बोला है। तो क्या बोला है, अद्वितीय हल आता है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए बोला है, ठीक है। तो चलो हल करते हैं। हल तो दिए गए समीकरण निकाय है, जो दिया है इसको पहले लिख लेते हैं। 4x प्लस 7y बराबर
15 2x प्लस वाई बराबर 4। समीकरण 1 समीकरण 2। ठीक है, तो अब उपयुक्त समीकरण निकाय की तुलना a1x प्लस b1y बराबर c1 व a2x प्लस b2y बराबर c2 से करने पर। ठीक है, तो चलो मान रखते हैं। a1 4 होगा, b1 7, c1 18, a2 2, b2 y है मतलब 1, c2 4। ठीक है, तो मान रखते हैं। अब चलो a1 बटे a2, तो a1 बटे a2 करेंगे, देखो 4 बटे 2। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 मतलब 2। ठीक है, 2 आया। अब b1 बटे b2 रखते हैं, b1 बटे b2, तो b1 का मान देखो 7 और b2 का मान 1, तो 1 से 7 को भाग करेंगे तो 7 आएगा। तो क्या है, दोनों अलग अलग है, तो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। फर्स्ट और सेकंड अलग अलग हो जाता है, क्या हो जाता है, अद्वितीय हल हो जाता है। a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, इसलिए क्या होगा, इसलिए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। तब क्या करेंगे, अब मान निकालना पड़ेगा x और y का। तो देखो समीकरण 1 4 है, 4x है, और समीकरण 2 2x है, तो 2x को 4x बना देते हैं 2 से गुणा करके। समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर ठीक है, समीकरण 2 में 2 का गुणा कर देते हैं, 2 इंटू 2x प्लस वाई बराबर 4 इंटू 2। ठीक है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और x वाला है तो x प्लस 2 से y गुणा तो 2y हो जाएगा, और 4 दूनी 8, तो समीकरण 3 कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 3 को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, समीकरण 1 एवं 3 को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर, तो समीकरण 1 कितना है, 4x प्लस 7y बराबर 18, और समीकरण 3 कितना है, 4x प्लस 2y बराबर 8। ठीक है, अब चिन्ह चेंज होता है, 4x प्लस में तो माइनस, ये भी प्लस है माइनस, ये भी प्लस में तो माइनस, ये तो कट जाएगा। 7 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 5, y है तो y, 18 से 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 10, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 10 बटे 5, तो y बराबर कितना होगा, 5 कम 5, 5 दूनी 10, तो y का मान कितना आ गया, 2। अब y का मान कोई भी समीकरण में रख देंगे, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, 1 में रखते हैं समीकरण, तो 4x प्लस 7y, चलो समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है, 2 थोड़ा छोटा है, समीकरण 2 में रखने पर तो 2x प्लस y बराबर 4। ठीक है, तो 2x का मान निकालना है, तो x, y का मान कितना आ गया है, 2 बराबर 4, तो 2x उस पर जाकर 2 माइनस होगा, 4 इंटू 2
4 माइनस 2, तो x बराबर तो 2, तो 2 बचेगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2/2, तो x का मान कितना आ जाएगा 1, 2 एकम 2, तो x का मान कितना आ गया 1। ठीक है, यही हमारा x और y का मान निकल गया।